हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्ट्रेंथ वॉरियर। होप यू आर डूइंग वेल एंड मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट्स। बात करेंगे रिलायंस पावर लिमिटेड के बारे में। देखो, खबरें बहुत सारी हैं और सभी कहीं ना कहीं अच्छी हैं। ठीक है, जो प्रेशर बिल्डअप हुआ है जुलाई के महीने की शुरुआत से ही, वो कहीं ना कहीं छटता हटता नजर आया है, स्पेशली अनिल अंबानी के ऊपर। क्यों भैया, क्या है चीजें? अगर आप चैनल पर रेगुलर हो तो इनमें से बहुत सी चीजें आपको मालूम होगी, लेकिन जितने भी एडवर्सिटीज थी, जितने भी नेगेटिविटी थी, वो कहीं ना कहीं अब हट रही है। समझेंगे एक एक चीज को। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते। अच्छा लगेगा आप लोगों को सब्सक्राइब करके। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, पहले अपडेट से ही आएंगे। ठीक है, पहली अपडेट आपके पास आती है, बिग रिलीफ फॉर अनिल अंबानी रिलायंस पावर। भैया, रिलीफ क्या है? सब्सिडरी कंपनी पर रिलीफ है। क्यों भैया? क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने रिस्ट्रेन कर लिया है। क्या भैया, क्या रिस्ट्रेन कर दिया? एडवर्स इफेक्ट कुछ नहीं, यानी कि आप कुछ भी नेगेटिव नहीं कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो भैया, एक बार बताओगे? चलो जी, यहां पर आओ। इन अ मेजर डेवलपमेंट, द शेयर्स ऑफ अडानी पावर रोज नियरली 3%। ये एक सेकेंड, yes, nearly 3%. This comes after Adani Group's power arm managed to successfully complete the acquisition and implementation of Vidarbha Industries Power Limited. According to the company, the acquisition was completed for rupees 4,000 crore. ठीक है, तो ये अपडेट अडानी पावर से रिलेटेड भी है और साथ में रिलायंस पावर पर भी। ये अपडेट मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस करी है। अब हम दूसरी अपडेट पर आएंगे। गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, एक और अपडेट जो आपके पास आती है वो है, कैनरा बैंक ने विथड्रॉ कर लिया है। क्या भैया? जो फ्रॉड का टैग लगाया था ना अनिल अंबानी के ऊपर, उसको विथड्रॉ कर लिया है कि भैया कुछ भी यहां पर अब नहीं है। बिग रिलीफ है ये अनिल अंबानी के लिए। लेकिन एसबीआई का क्या? वहां पर भी तो एक अपडेट है। तो उसके लिए मैंने आपके साथ परसों के दिन एक वीडियो लिया था, उसको जरूर चेकआउट करना है। एसबीआई का क्या यहां पर फैसला है। एक और अपडेट यहां पर हमारे पास क्या है? यस, एक और अपडेट है, उसको भी यहां पर डिस्कस कर ही लेते हैं। ठीक है, ये वाली अपडेट आपकी एक और अपडेट है। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया था क्या चीज? कोहर्सिव एक्शन कुछ भी नहीं लगेगा। अब रिलायंस एनयू सनटेक ओवर सोलर प्रोजेक्ट एससीएन के ऊपर। ठीक है, जो भी यहां पर चीजें थी उस पर स्टे मिला है हाई कोर्ट में। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज है रिलायंस पावर की सब्सिडरीज के लिए भी और खुद रिलायंस पावर के लिए भी। तो यानी कि जुलाई में जितनी भी एडवर्सिटीज आई थी, जितनी भी नेगेटिविटी आई थी, वो छट चुकी है काफी हद तक रिलायंस पावर के ऊपर से। लेकिन क्या अब यहां पर कुछ पॉजिटिव आएगा? तो समझते हैं। अभी भी स्टॉक आपका बीई कैटेगरी में है, यानी कि ट्रेडिंग या इंट्राडे या फिर बीटीएसटी जैसी चीजें अभी भी यहां पर अवेलेबल नहीं है, वो अभी भी बंद है। ये चीज भी आपको मालूम होनी चाहिए। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 55.4 का एमएफआई है एंड 52.4 का आपका आरएसआई है। स्टॉक न्यूट्रल है। 50s के टेक्निकल्स जब भी आपके होते हैं, आपकी नजर रहनी चाहिए चार्ट के टेक्निकल्स पर। ठीक है, और साथ में कंपनी क्या अनाउंसमेंट्स कर रही है। अगर कुछ पॉजिटिव आता है तो उसके आउटकम्स 50s के टेक्निकल पर अच्छे दिखते हैं, लेकिन कुछ नहीं आता 50s के टेक्निकल पर, स्टॉक धीरे धीरे थोड़ा सा करेक्ट होता देखने को मिलता है। तो समझते हैं, टेक्निकल न्यूट्रल है, बट हमारे पास पॉजिटिविटी भी भैया बहुत सारी आ गई है। तो इन पॉजिटिविटीज को अब एक बार चार्ट पैटर्न पे लगा करके देखते हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज, स्टॉक येलो क्रॉसओवर के नीचे आ चुका है, जो कि आता है आपका 65.95 पे। यानी कि येलो क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड के नीचे शेयर इस समय काम कर रहा है। पिछले 3-4 सेशन से लगातार सेलिंग नजर आ रही है। आज भी स्टॉक में सेलिंग हाई थी। ऐसे में स्टॉक कहां नजर दिखा रहा है? क्लोजिंग बनी है 64.42 पे। ऐसे में स्टॉक 62 रुपीज पर नजर दिखा रहा है। वही चीज जो 2013-14 में स्टॉक में हुई थी। पता है? नहीं पता भैया, देखते ही नहीं हम तो। मत करो सब्सक्राइब, कोई बात नहीं। 62 रुपीज, 72 रुपीज, ये दो लेवल्स इंपॉर्टेंट क्यों है? 2013-14 उठा करके देखोगे तो आपको पता चलेगा 72 का रेजिस्टेंस टच करने के बाद में शेयर ने अपने पुराने 62 के रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाया था। तो अगर यहां पे 13-14 वापस से शुरू होता है, रिपीट होता है, तो 62 पर कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता देखने को मिलेगा। ऑल दो एक बार पहले ही ले चुका है, लेकिन क्या फिर से बनेगा? यहां पर 62 के भी नीचे आ जाएगा, या फिर कमिंग सेशन में येलो क्रॉसओवर 65.95 को ब्रेकआउट करेगा। देखो, सेलिंग ज्यादा है, हम येलो क्रॉसओवर के नीचे हैं।
इन केस कमिंग सेशन में बायर थोड़े से आते हैं, मार्केट अच्छा दिखता है, बुलिशनेस मार्केट में आती है, स्टॉक में बुलिशनेस आती है और शेयर इस येलो क्रॉसओवर को ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है, तो हम पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे कि 72 वापस से आ सकता है। लेकिन येलो क्रॉसओवर से जितना दूर जाएगा उतना ही स्टॉक कहीं ना कहीं 62 पे नजर रखेगा, या फिर ब्लू बॉलिंजर बैंड ब्लू क्रॉसओवर 61 रुपीज 67 पैसे पर नजर रखेगा। तो हमारी नजर रहनी चाहिए येलो क्रॉसओवर यानी कि 65 रुपीज 95 पे, यहां हमारी नजर रहनी चाहिए। जितना दूर इससे नीचे जाता रहेगा उतना ही बेरिश मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, जितना इसके करीब रहेगा और जितना स्टेबल सस्टेनेबल क्लोजिंग यहां पर लगातार देगा उतनी ही पॉजिटिविटी भी हमको देखने को मिलती रहेगी। तो आपकी नजर यहां रहनी चाहिए 65.95 पे, हमें यहीं पर ही सस्टेनेबिलिटी चाहिए ताकि वापस 72 आ सके। अदरवाइज बेरिश टेक्निकल्स बेरिश मोमेंटम में कन्वर्ट हो सकते हैं। ऑल्दो टेक्निकल्स न्यूट्रल है बट ये येलो क्रॉसओवर आपका बेरिश मोमेंटम बना सकता है। तो अभी थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है, हमें सस्टेनेबिलिटी चाहिए और अच्छी क्लोजिंग चाहिए। अगर नहीं मिलती तो थोड़े बहुत इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, जैसा 2013-14 में दिखा था 62 पर। अगर यहां पर सपोर्ट लिया था अच्छी बात है, अदरवाइज चीजें 52 तक कॉम्प्लिकेशंस भी लेकर के आ सकते हैं। बट वो दिक्कत तब है जब मार्केट बहुत ही ज्यादा गिर जाए, कुछ भी आपके हाथ में ना हो तब। अदरवाइज 62 काफी स्ट्रॉन्ग यहां पर नजर आता है। 72 तक की पोजीशन तभी बन सकती है जब येलो क्रॉसओवर के ऊपर शेयर यहां पर क्लोजिंग देने में कामयाब हो। Q1 का प्री एनालिसिस मैं आपके साथ ऑलरेडी चैनल पर ले चुका हूं, तो उसको जरूर चेकआउट करना। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के बाकी की वीडियोस देखना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।